मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बाजी बाजी मेरी गाल सुने, मैंने ये सारी चीज़ें सही कर दी हैं। अच्छा वहाँ की ना कुशन ठीक करना है या नहीं करना है ये बता दें, क्योंकि आप कह रही थी कि क्या हो गया कर दूँ, लेकिन आप तो कह रही थी कि कुशन ठीक है, दूसरा वाला नवा लेके आऊँगी। आप पूछ ही नहीं है दोबारा। नहीं मैं इसलिए पूछूँ ना, आपका तो मिनट में टाइम जब वो सारे चेंज हो जाते हैं मूड। कितने बजे हैं? बजी 9 बज रहे, रोज आना की तरह। 5 हो गए हैं। तो क्या हो गया, आप क्यों परेशान हो रही हैं, इतना आप वक्त का क्यों पूछ रही हैं? मैं बस शेफ आने वाले, शेफ गुलजार। हाय हाय बाजी, आपको शेफ गुलजार इतने क्यों याद आते हैं? मुझे तो नहीं आते, इसलिए कि ना आप मुझे उनके पैसे मुझे दे दे, फिर देखें मैं कैसे कैसे चंगे चंगे खाने बना के आपको खिलाऊं। आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, मैं भी तो चंगा खाना पकाती हूँ ना। आप बनाती हो, लेकिन मैंने कल टीवी पे एक रेसिपी देखी है, मैं चाह रही थी कि वो मुझे बना के वो खिला दे एक दफ़ा। बाजी खुद ही बना रहे थे वो किसी चैनल पे, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा उनको बुला के बोलूँ कि मुझे भी बना दे। तो आपको क्या गोल गोल रोटियाँ चाहिए ना, मैं वो गोल रोटियों के ना गुलाब जामुन आपको बना के खिला दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। आप हमें देना पैसे, मैं देखे कैसी चीज़ें बना बना के आपको खिलाऊंगी। जिस रेट में तुम पैसे बढ़ाने की बात करती हो, अगर मैं तुम्हारी पैसे बढ़ा भी दिया तो तुम्हारी जो तनख्वाह है मुझसे भी ज़्यादा हो जाएगी, जो मैं बनाती हूँ ना उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। पैसे बढ़ा दें, पैसे बढ़ा दें, पैसे बढ़ा दें। अल्लाह करे ऐसा आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन क्या खैर। लेकिन मेरा पूरा मल्ला जानते हैं कि मैं इतने चंगे चंगे खाना बनाती हूँ। क्यों मल्ला वाले, आप इनको समझाए ना, मैं सब कुछ पका सकती हूँ। मैं यहाँ पे कितनी दफ़ा चीज़ें पका के मिलाई हूँ, फिर भी इनको यकीन नहीं आ रहा। बिजली तुम कोई काम ढंग का कर सकती नहीं हो, आजकल तुमसे घर भी नहीं संभल रहा, तुम सिर्फ मजे मजे की बातें करती हो। नहीं मैं घर क्यों नहीं संभाला, मजाक कर रही होती, लेकिन सफाया नहीं होता इस घर का सही से। बाजी मैंने घर संभालना, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ चेंज करना है या नहीं करना। लग रही है, कब आ रहे हैं? बाजी मैं आपको अभी रुके, मैं आपको अंडा पराठा बना के खिलाती हूँ। नहीं, अंडा पराठा नहीं खाना मैंने वही खाना जो मैंने टीवी पे देखा था, वो खुद शेफ गुलजार बना रहे थे, वो आने वाले हैं, आपने क्या देखा था मुझे भी तो बताइए। मैं आपको मीठा था उसमें। क्या था? बस वो बस क्या है, बस बनाई मैंने उनको बता दिया है, और बस वो आके बनाने। बाजी उन्होंने बस बनाई थी, आप बस खाएंगी? ला बाजी क्या हो गया आपको, आप चंगी भली थी, अब आप लोहे का सामान भी खाने लग गई हैं। ऐसा तो ना करो। भूख लग रही है तो आप क्या बस खा जाएंगी, इस चक्कर में लोहा खा जाएंगी? वैसे मुल्क में इतना महंगा लोहा है, उसमें भी आप लोहा खा के खत्म कर देंगे। किन लोगों की मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन से जो गुलजार साहब आ रहे हैं, मजे मजे की चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने मिलकर उनसे पूछा नहीं कि वो कब से काम कर रहे हैं, खुश हैं या नहीं है। सीखा उन्होंने कहाँ से सब कुछ, ऐसे आगे पका भी रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन मैंने एक बात उनसे पूछी ही नहीं कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो मैं तो उनको बड़ी तमीज से, प्यार से, मोहब्बत से आ गए हैं वो। हाँ आ ही ना गया हूँ, ऐसा हो नहीं सकता जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं सर? आइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। नहीं मैंने कहा आप लोग शिद्दत से याद कर रहे हैं तो बिल्कुल। और मैंने आपकी एक रेसिपी भी देख ली थी टीवी पे, मैंने कहा अगर वो बना दें तो क्या बात होगी। कुछ देख के मुझे कुछ, इट वाज अ टार्ट। हाँ जी, फ्रूट टार्ट विद बिल्कुल, तो बना सकते हैं ना। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। अभी फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, और शादियां वादियां, और ये वो दिसंबर में, नवंबर में बड़ी दावतें होती हैं, तो थोड़ा सा घर में अगर फ्रूट टार्ट वगैरह बने तो मज़ा आए। सर मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब? अच्छा। ख्वाब तो हम लोग भी देखते हैं, रोजाना देखते हैं। लेकिन मैंने कम देखा ना। अच्छा, आप कम देखता हूँ, लेकिन मैंने अचानक ख्वाब देखा रात को कि बहुत सारी जो है ना बिजली चमक रही है। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि एक खातून ऊपर से नीचे आ गई है अचानक से सामने मेरे। उसका नाम जो था वो बिजली था। तो अच्छी अच्छा ख्वाब था। तो शुक्र है मैंने इनको डराया नहीं, उन्होंने वैसे मुझे खातून कह दिया है। आप ये बताएं कि आप कब से इस फील्ड के अंदर हैं? हमारे मोहल्ले वालों को बताएं, हमारे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं है। काफ़ी अरसे से हूँ, यानी कि मैं कोई 16-17 साल की उम्र से। अच्छा, मुझे बताएं कि खुद भी खाना खाने के बहुत शौकीन थे? जी बहुत शौकीन है। अभी भी हैं? अभी भी है बहुत। कहते हैं ना, जब आप अपने हॉबी को या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो उसके बाद वो शौक ही खत्म हो जाता है। खाना खाने का शौकीन जो इंसान होता है ना, उसको इंटरेस्ट भी होता है कुकिंग में भी।
थोड़ा बहुत, कि वो चाहता है कि उसको पता चले, भले वो कुक करे या ना करे, लेकिन उसको इंटरेस्ट होता है कि किस तरह से बनती हैं चीज़ें, क्या होता है, किस तरह से ये चीज़, फ्लेवर्स क्या है, इसमें क्या डाला गया है, इस केक के साथ क्या क्या चीज़ें सर्व होती हैं। अच्छा गुलजार साहब, मुझे बताएं कि लेकिन फिर शेफ बनने के बाद ये भी तो होता है कि जब आप कुछ बनाते हैं तो खुद भी मज़े में खाते हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी मैं भी अपनी बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा, घर का जो खाना होता है मैं ये नहीं खा सकता, ये मैंने बना दिया। ये वाकई बड़ी बहुत पॉइंट की बात है। शेफ जब अपना खाना बना चुका होता है ना, तो वो चखता भी नहीं है। अच्छा, भले वो स्टेक भी हो, भले वो मुर्गे मुसल्लम हो, घर पर जाके दाल रोटी खा लेगा, उसका मजा ही अलग है। लेकिन वो अपने हाथ का बना हुआ नहीं पता क्यों नहीं खाता। ये कोई मुझे नहीं पता लॉजिक इस बात की क्या है। अच्छा शेफ, मेरा एक सवाल है। जी सवाल है। मैं खाना पकाती हूँ, सच्ची मुच्ची का सवाल है। एक है, दो है? नहीं, मेरे सवाल तो चलते ही रहेंगे। एक दिन मुझे ख्वाब आया। बाकी मेरा सच्ची मुच्ची का सवाल है, मैं सच्ची मुच्ची पूछ रही हूँ। मैं अपने घर में जब खाना पकाती हूँ ना, अच्छा खासा खाना पकाऊंगी और जब सब लोगों को खाना खिलाऊंगी ना, तो फिर मेरी खुद की भूख नहीं होती है। क्यों? जबकि हम खुद भूखे होते हैं अच्छे खासे, लेकिन हम खुद पका के कहते हैं कि जब आप सूंघते भी हैं तो आपका साइकोलॉजिकली लोग शेफ देखें आप जरा हैवी होते हैं, और खवातीन भी हमारे यहाँ जो ज़्यादा खाना बनाती हैं वो आप देखेंगे थोड़ी सी बल्की हो जाती हैं। आपको पता है ये हार्मोन्स होते हैं इंसान के अंदर, जो स्मेल से ही जो है ना, वो शेफ कभी इतना खाना नहीं खाएगा, बहुत थोड़ा खाता है शेफ, लेकिन वो ज़रा हेल्दी इसलिए होता है कि जो स्मेल होती है ना, उससे उसके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ खवातीन भी थोड़ी, जो हालांकि वो लोग इतना नहीं खाती हैं, लेकिन वो उसकी वजह से ना बार बार किचन में जाना, खाना बनाना, उसकी जो खुशबू होती है उससे भी इंसान जो है। सब मीडिया इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, वो लोग जो अच्छे शेफ्स हैं, और मीडिया इंडस्ट्री में कितना आना चाहिए या फिर रेस्टोरेंट्स में काम करना चाहिए? क्या ये तो मेरे लिए इत्तफाकन हुआ है कि मैं पाकिस्तान आया था 2005 में। अच्छा। और मैंने एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करवा कर वापस जाना था यहाँ से, थाई रेस्टोरेंट की। तो मैं जैसे जापानीज़ और थाई और इसमें एशियन में मैं ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है, जापान में और थाईलैंड 25 साल तकरीबन। तो उस ओपनिंग के लिए मैं आया था, तो वहाँ पर कुछ मीडिया के लोग आए थे, जिन्होंने मुझे ऑफर की कि यार आप आएँ ज़रा, मॉर्निंग शो हमारा शुरू होने वाला है। तो जैसे कहते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं चला गया, मैंने भी ये सोच के नहीं गया कि मैंने कुछ वहाँ पर करना। हम तो छुट्टियों पे आए थे, वाइफ मेरी फॉरेनर है, जाहिर बात है हमें वापस जाना था। वाइफ है इनकी, फॉरेनर है, ठीक है, बेटी थी। तो हमने कहा चले, वहाँ गए, वहाँ उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा वापस जाएंगे और जाना ही नहीं हुआ। जाना ही नहीं हुआ। अब सिर्फ छुट्टियों में जाना होता है। आप सिर्फ छुट्टियों में जाना होता है। चले ज़बरदस्त, जहाँ आपकी आमदनी है, काम है, जहाँ नाम है, जहाँ टेलीविजन पे आप इतने बड़े स्टार हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो देखने वाले मेरे फैंस हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी है और उनसे आप इन टच रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी ज़रूरी है। फेसबुक के जरिए भी, वैसे भी पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने मुझे, सबसे ज़्यादा जो खुशी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे ख़वातीन ने, बहुत सारे मर्दों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है माशाल्लाह। इसलिए कि पहले आपको पता है कि कुकिंग के बारे में इतनी नो हाउ नहीं थी। लोगों को ये नहीं पता था कि कोरमा और सालन में फ़र्क क्या होता है। अब तो माशाल्लाह जब कुकिंग शो शुरू हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है। फास्ट फूड के बारे में हम लोगों ने जो किया, तो एक कभी सक्खर में खातून है जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला है और बर्गर, और वो मुझे पर्सनली कॉल भी करें, हो सकता है उस वक्त देख भी रही हूँ। अगर आप देख रही हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। फोन करके बोला कि मैंने जिंगर बर्गर तो बना लिया है, अब मुझे आप सैंडविच के बारे में बता दें। इस तरह से मैं पर्सनली भी गाइड कर देता हूँ कि बहुत सारी ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो फ्रूट टार्ट विद कस्टर्ड बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है जी। मैं तो बना सकती थी, लेकिन ये कह रही नहीं मैंने शेफ गुलजार के हाथ से खानी। मैंने तो ये भी कहा कि मैं रोटियां की ना गुलाब जामुन बना के खिलाऊंगी। किचन में हम आ गए हैं और यहाँ पे हम जो है फ्रूट टार्ट और कस्टर्ड जो है वो तैयार करने वाले हैं। और सबसे पहले हमने जो है यहाँ एक पायरेक्स की डिश है, ठीक है, ओवन प्रूफ एंड माइक्रोवेव प्रूफ डिश जो होती है, उसमें आपने इसको अपना जो हमने पफ पेस्ट्री है, अच्छा, इसे हमने बेल दिया, बेलने के बाद इसको लगा दिया। पफ पेस्ट्री मतलब कि आसानी से आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में आपको पैकेट्स में मिल जाती है। और अगर हमें घर में बनानी हो तो फिर आपको मैदा का जो आटा होता है वो गूंदना होता है, और उसमें एक चीज़ होती है उसको यूनिपफ कहते हैं। जैसे बटर होता है, एक बटर होता है, एक मार्जरीन होता है, एक यूनिपफ भी होता है, ठीक है, जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त, ठीक है। उसको फोल्ड करके तय बाय तय लगाते हैं, जिससे हम बना लेते हैं अपना वो, ठीक है, अपना पफ पेस्ट्री, ठीक है।
तो पफ पेस्ट्री वैसे बेकरी वगैरह से भी आप अगर कहें तो वो भी दे देते हैं, रेडीमेड मिल जाती है, हाँ, बिल्कुल सही है, या फिर स्टोर्स में मिल जाती है। सही। तो इसे हमने इस पर लगा दिया और इसे हम पहले बेक करेंगे 200 सेंटीग्रेड पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इस पर कलर आ जाए। और इसमें हमने फिर एक कस्टर्ड बनाना है, फिर बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये मैं ओवन, और पहले से गर्म ओवन होना चाहिए, तकरीबन 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, कम से कम 30 से 40 10 मिनट 5 मिनट, हाँ 5 से 10 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम साथ ही साथ हम कुछ इंग्रेडिएंट्स भी समझा देते हैं और कॉल भी ले लेते हैं। उसी दौरान हम जो है दूध और चीनी इसको हम हल करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जबरदस्त। कितनी चीनी डाली हमने? कितने दूध में? तकरीबन हाफ कप के करीब। हाँ ठीक है, ठीक है, कॉल भी ले लेते हैं। सर के लिए कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बहुत ज़बरदस्त शो और बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और जो है बिजली भी आज बड़ी अच्छी लग रही है ना, बिजली भी अच्छी लग रही और शेफ गुलजार तो बनाते ही बहुत अच्छी रेसिपीज है। बिल्कुल सही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब कल भी इन्होंने बनाया अनारी चिकन, तो वो मैं जरूर ट्राई करूँगी। जबरदस्त, जरूरी है, जरूरी है। जी जी बिल्कुल। और आज भी जो जो बना रहे हैं, टार्ट बना रहे हैं, वो भी यकीनन बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ये भी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज लेकर आते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि खाना तो बहुत बड़ी रहमत है, जाहिर सी बात है, तो फिर उसमें वैरायटी होनी चाहिए। थोड़ा सा टेक्निक अगर इस्तेमाल करें ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में सारे लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, काफ़ी सेंस है और कुदरती तौर पर हाथ में कहते हैं ना टेस्ट है, जैसे बिजली के हाथ में कुदरती एक फ्लेवर मम्मी के हाथ में जो मजा है। हमारा काम ये होता है कि हम उसी में थोड़ी सी टेक्निक बता दें। लेकिन यहाँ पे तो डैडी के हाथ में नहीं मजा ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई अच्छा सर, जैसे बहुत से लोग इतना मीठा पसंद नहीं करते हैं जो डाइट पे हैं, अगर सिर्फ दूध जो है सिर्फ गर्म करें, उसमें चीनी न डालें और ये जो फ्रूट्स आप डाल रहे हैं वो तो ऑलरेडी मीठे हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। आजकल जो शुगर पेशेंट के लिए एक पाउडर वाली चीनी आती है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी आप ऐड करके शुगर पेशेंट गुड़ वगैरह या नहीं? गुड़ नहीं, वो गुड़ भी मीठा ही होता है, शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल ही मना होता है। तो 0 कैलोरी आजकल शुगर पाउडर आ रहा है, 0 कैलोरी, वो आप इस्तेमाल करें तो बड़ा जबरदस्त उसके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा और आपका दिल भी पूरा हो जाएगा। चले जी, आगे बताइए। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया था, इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर रहे हैं, कस्टर्ड हाफ कप के करीब, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है और इसे हमने तैयार करके रख लेना है। हमेशा कस्टर्ड या कॉर्नफ्लावर जो है आपने ठंडे पानी में मिक्स करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये गरम दूध में डाल देते हैं, फिर लम्स बन जाते हैं। तो इसको आपने रेसिपी कार्ड भी हमारी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं और उसको भी बनाते रहें। साथ ही साथ सर मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जब आपने ये प्रोफेशन में कदम रखा था और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है कि अगर कोई शेफ़ बने तो एक एक्सेप्टेंस है हमारे फैमिली में कि ठीक है मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ? हाँ, अब है। जिस ज़माने में मैंने किया था तो मेरे वालिद साहब इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन मुखालफत बड़ी हुई थी, इसलिए कि मेरे घर पर कोई भी शेफ़ नहीं था, तो बहुत मुखालफत होने की वजह से मुझे ज़रा मुश्किल हुई इसको करने में ना। बिल्कुल सही है, नहीं वो है, हाँ वो सही है। और सर मुझे ये भी बताएं कि और एक हद तक फिर हमें लगता है ये भी है कि घर में अगर कुकिंग करेगी तो सिर्फ औरत ही करेगी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। यकीन करें अभी जो ड्यूटी है और औरतों पे जिम्मेदारी शायद इसलिए आती है क्योंकि वो नेचुरली थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखना, एक नेचुरल उसमें एक इंक्लिनेशन होती है, लेकिन ये जो एक प्रेशर है कि घर में तुमने ही खाना बनाना है क्योंकि एक औरत ही बनाती है या उसकी जगह किचन में है, ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि 10-15 साल पहले में और आज में बहुत फ़र्क आ गया है माशाल्लाह। मर्दों में भी शौक पैदा हुआ है। मेरे जितने भी शोज़ मैं करता हूँ उसमें तकरीबन आधे कॉलर्स मर्द होते हैं, आधे औरतें होती हैं, ठीक है। तो यानी कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में जो है वो शौक जो है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। मर्द भी आजकल मिलकर काम कर रहे होते हैं। और बेशक यू नो आई एम नॉट सेइंग कि आपके घर में सिर्फ औरत को ही कुक करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपनी लड़कियों पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि कुकिंग सीखो, कुकिंग करो, और वो करते भी हैं। हमारी वालदा बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिजली बहुत अच्छा खाना बनाती है अपने घर में, लेकिन वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उनकी ड्यूटी है। नहीं, यही गलत है। यहाँ पर जाकर जो है ना इंसान इतनी मेहनत से किचन में, अच्छा मर्द अगर ये सोच रहा है कि मैं बाहर काम करता हूँ और औरत सिर्फ घर पर रहती है, लेकिन यकीन करें वो शायद बाहर काम करने वाले से ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, इसलिए कि किचन में खड़ा होना, ये मुझसे पूछें आप लोगों ने, कई घंटे जो है ना 24-24 घंटे हम किचन में गुजारते हैं, तो गर्म जगह पर
आपने टाइम गुजारना एक औरत का ना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी कभार तोहफे शाय वगैरह जो है ना लाकर जरूर देना चाहिए, ठीक है जी। और ये हमारे पास पता है क्या, दूध गर्म हो गया हाँ, मैं भी इसी तरह जो है ना अपने कार से निकलती हूँ काम करने के लिए, और जब कार जाके सारे कार वालों के लिए खाना पकाती हूँ तो सब लोग कहते हैं हम पे कोई एहसान तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज होती है कि ना एक तो औरत सारा दिन काम करके आई है, और फिर जब मेरा खावंद आता है तो वो आके कहता है कि ना कौन सा तूने इतने काम, मैं भी काम करके आया हूँ, लेकिन वो तो आप काम करके नहीं आए। नहीं, बिल्कुल गलत है। जितनी मेहनत एक मर्द बाहर जाके करता है मेरे ख्याल से उससे ज्यादा, इसलिए कि औरत के काम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। किचन तो अलग होता है, उसके साथ कपड़े का अपना एक शोभा अलग है, फिर छोटे बच्चे अगर हों तो उनको टेक केयर करना बहुत बड़ी, किसी का काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल किसी को, और हमें अपने शौहर को भी शायद ये नहीं कहना चाहिए। जी बिल्कुल। खुद घर में हेल्प करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। आप कुकिंग कर लेते हैं? अगर हाँ, कभी कभार, यानी कि अगर मेरे पास, इसलिए कि टाइम थोड़ा कम होता है, मैं क्लासेस भी लेता हूँ साथ में, यहाँ पर भी बिजी होता हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि आपकी वर्कशॉप, और मेरी वाइफ भी, हाँ वो भी शेफ हैं। हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, हमारे पास दोनों के पास एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो दोनों शेफ हैं माशाल्लाह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर ये एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि आप अच्छा पका तो सकते हो, अपना बिजनेस ज़रूर शुरू कीजिए, जैसे आपने सियालकोट में कहा, हमारी किसी कॉलर ने किया, या किसी पाकिस्तान के छोटे शहर में अपना काम रेस्टोरेंट शुरू किया, लेकिन अगर साथ ही साथ 6 महीने के लिए कराची शहर आके एक कोर्स ले लें, थोड़ा सा सीख लें यूनिवर्सिटी, आपने कहा उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी स्किल पे। आपको कोई भी काम, मैं आज गारंटेड कह रहा हूँ, कोई भी काम रायगा नहीं जाता अगर वो आप सीख कर रखते हैं, मर्द हो या औरत हो, मैं दोनों को कह रहा हूँ। इसलिए कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जैसे कि मैं गया था शुरू में, तो मुझे कुछ नहीं आता था और उसकी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, हाँ शौकिया पका रहे थे, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि लोगों को बिल्कुल आप लाजमी आपको आना चाहिए और आपके बड़े काम आता है, ठीक है। ज़बरदस्त, अच्छी बात कर ली। अभी हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये गाढ़ा हो गया, इसे हम चूल्हे से दूसरी तरफ कर लें और इसको हिलाते रहें। ये देखें स्मूथनेस आ गई ना इसके अंदर, अगर इसको छोड़ देंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने हिलाते रहे, ठीक है। चूल्हा हमने बंद, हाँ बिल्कुल। अब मैं जरा चूल्हे को देख लेता हूँ। हाँ, और कॉल भी आ गई यहाँ पे, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, शेफ गुलजार आए हुए माशाल्लाह, इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि शेफ गुलजार से मैंने ना बहुत अच्छा पहले ना, जब शुरू कुकिंग की थी ना चैनल पर एक, तो इनसे मैंने ना वो क्या नाम है, निहारी की मैंने रेसिपी सीखी थी। हाँ। तो वो मैं बनाती हूँ, सबको इतनी पसंद है। अभी भाई की शादी हुई है साल पहले, उसके आगे मेरा नाम जरूर लगा दिएगा ना, गुलजार निहारी। तो ना वो आए हैं तो मैंने ना उनके लिए निहारी बनाई है, भाभी के ना वो मैके वाले आए थे पहले मरतबा, तो मैंने उन्हें निहारी बनाकर खिलाई, उनको इतनी पसंद आई है। वो फोन करके रेसिपी पूछते हैं, और वो ना मुल्तान में क्या नाम, वो कहते हैं मैं तुम्हारे नाम से ना वो मैं वहाँ पर निहारी की ना क्या नाम है दुकान बनाने लगा हूँ, तो मुझे अपनी रेसिपी दो आप। सुने आपकी रेसिपी पर दुकानें बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और यू नो आई थिंक गुलजार साहब को हम इतने अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जान गए कि अच्छा दिल है आपका, खुश होते हैं आपकी रेसिपी से। कोई अगर अपनी दुकान नहीं खोल, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। इस्लामाबाद में हम एक शो कर रहे थे, तो शो के बीच में ना पीछे टेंट में हम जहाँ पर बैठक होती है, तो वहाँ मैं बैठा था, तो सारे आर्टिस्ट वगैरह बैठे थे, तो उसमें एक बंदा आया भागा ना, कहता है कि मेरे बराबर में यहीं पर दुकान है और मैंने आपकी रेसिपी से मैंने ना ब्रोस बनाया है, तो प्लीज़ टेस्ट जरूर कीजिएगा एक दफ़ा आकर मेरे शॉप पर ना। तो मैंने कहा चलें, फिर हम सारे लोग गए, जाकर टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, हम एक ब्रेक पे जाएंगे। कस्टर्ड तैयार हो गया, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमारे पास ये फ्रूट कॉकटेल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसे हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर है, ये मिक्स होगा, हाँ ये मिक्स हो जाएगा, अब चमचे से हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलें जी, लेट्स कीप मिक्सिंग इट, वी गो ऑन अ ब्रेक एंड पफ पेस्ट्री जो है वो यहाँ पे तैयार हो गई है, इट्स लुकिंग सो गुड। हाँ तैयार हो गई है, लेकिन लग तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। जी। तो ये इसको हमने तकरीबन 75% डन किया है, यानी 25%, और अगर हम बना देते तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमने ये कस्टर्ड
जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक है। और इसके साथ फिर हमने आगे बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हमारे पास बेकिंग के लिए अवन नहीं है या ये वो, तो मैं तो उनको हमेशा कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज अदर थिंग्स वो इन्वेस्ट कर लें। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा अवन ले लें और बिल्कुल ले लें, इसलिए कि देखें ये चीज़ें जो है अब हमारे पास जैसे डाइट पर लोग जा रहे हैं ना, लोग चाहते हैं कि हम इसके लिए बेक्ड प्रॉन्स, देखिए बेक प्रॉन, बेक फिश, ऑयल कम से कम इस्तेमाल होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अपनी लाखों रुपए फिर बाद में जाके डॉक्टर को देने से बेहतर है कि कुछ पैसों का ओवन आप खरीद कर अपने घर पर रख लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है ना कि अचानक इमरजेंसी हो गई, आप डॉक्टर के पास हार्ट का मसला आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बहुत सारे डिसीज। और हम अपने घर में दावत करते हैं, हमारी बर्थडे वगैरह होती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग एक सूट एक ये एक वो, मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को कहती हूँ 5-6 लोग मिलके एक चीज़ किसी को दे दें। तो इफ़ यू नो कि उनको कुकिंग का शौक है, अवन दे दी, ये कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट हो ना, फिर ये थोड़ा सा एक आइडिया की कमी है थोड़ा, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दें, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेकार में वो देने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ मेरे पास पाइनएप्पल के स्लाइसेस हैं, ठीक है, इसे आपने इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर। अच्छा, प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको लगाया। अब देखें इसी में आप कलर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये देखें, इसको आपने ये जो पाइनएप्पल के बीच में सुराख है, यहाँ पर आप इसमें इसे लगा दिया। अच्छा लग रहा है ना, खुद ब खुद ही इसको आप थोड़ा सा डिजाइन, कलर, इसका चेहरा निकल के आ रहा है। बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास जो मैं यही सोच रही थी, पहले मैं इनके साथ खेलना शुरू किया तो मैंने कहा नहीं ये तो ठीक है ना, ये इस तरह से आपने इसको। नाजिया की कॉल भी आ गई है लाहौर से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, नो प्रॉब्लम नाजिया, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, हमें लाइन में जो है वो कुछ आवाज़ नहीं आ रही। हाँ ठीक है, इस तरह से हमने इसे डिज़ाइन देना है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हालांकि यही चीज़ें आप लोग जब पिक्चर में देख रहे हैं, बुक में रेसिपी, तो आपको लग रहा होता है कि यार बड़ा कोई मुश्किल चीज़ बना डाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद अपने घर पर। अच्छा, आई थिंक ये बात भी है कि कहीं ना कहीं शुरुआत ज़रूर करें। वंस यू स्टार्ट कुकिंग यू गेट द नैक ऑफ, खुद ही ऑटोमेटिकली फिर ये चीज़ें आपको आ जाती हैं। और ये आपने इसको प्रेस किया, उसके बाद आप इसमें बेशक और साइडों पर नाइस, थोड़ा सा लवली, इस पे से थोड़ा सा एग का ब्रश करेंगे और दोबारा हम इसे 200 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर तो ये आपका बेहतरीन डिश जो है वो तैयार हो और ये जब डिश आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो वैसे ही देखकर ही इतना खूबसूरत लग रहा होगा कि वाकई। और लगता है एक बार फिर देखें कि कितनी मेहनत होगी, क्या होगा, बट इट्स सो इजी, रिलेटिवली इजी। बस एक दफ़ा आइडिया मिल जाए ना, तो हमारे माशाल्लाह लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद भी आराम से। बिल्कुल सही है। मुझे एक बार फिर ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे जो यंग शेफ्स हैं, जिन लोगों को कुकिंग का शौक है, वो हमारे कलनरी स्कूल्स जा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे कलनरी स्कूल्स अब खुद भी खुलना शुरू हो गए हैं। बेशक कहीं जाके कोर्स ज़रूर लीजिए, एक्वायर स्किल, उस पर थोड़ा सा काम करें। अच्छा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाता है। और अब माशाल्लाह एक और चीज़ है कि रेस्टोरेंट्स खुल रही हैं एटलीस्ट बड़े शहरों में, एंड डिफरेंट क्विजीन्स वगैरह वगैरह, तो उससे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छी नौकरी मिलती है। और पाकिस्तान से बाहर जाएं तो और अच्छी नौकरी मिलती है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, अगर शेफ़ अच्छा हो तो $5,000 से शुरू होती है सैलरी हमारी। हाँ जी, ठीक है ना, $5,000 5 लाख रुपए तकरीबन। हाँ, तो प्लीज़ ज़रूर सीखें। और मैं घरेलू ख़वातीन से भी कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, अपने हस्बैंड को कहें कि मुझे ज़रूर एक आध क्लास ज़रूर करवाएं, ताकि आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, तो आपका खाने में जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। और ये सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, एनीथिंग यू लाइक टू डू, उसमें यू नो आप चीनियाँ कहाँ छुपा के रखती हैं, महंगी नहीं, लेकिन चीनी है यहाँ पे। अच्छा, और चीनी ठीक है, इस पे हमने थोड़ा सा कैरमल करने के लिए स्प्रिंकल करना है थोड़ा, लेकिन मी कि मुझे लगे कि मेरा भी हाथ है इसमें कहीं। ठीक है जी, ये अंडा ब्रश किया हमने, उस पर थोड़ी सी चीनी डाली। अब इसे हम दोबारा से 200 सेंटीग्रेड पर कलर आने तक बेक करेंगे। 5 से 10 मिनट में ये कलर आ जाएगा। फिर क्या होता है इसके साथ, जबरदस्त फ्रूट टार्ट। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आएंगे तो कुछ मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत स्पेशल मेहमान हैं। गुलजार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तैयार है तो दिखाएं, वरना हम 10 मिनट है कि दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
थोड़ा सा कलर आने देते हैं, ठीक है? चले, वो आप बिजली मेरे में जाने के बाद आप लोग दिखा दीजिएगा, दिखा देंगे, वो उसकी तारीफें भी करेंगे, नो वरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे जो मेहमान हैं वो हमें जॉइन करेंगे। कैन यू टीच अस अगेन? यू शो। Hello there. How are you? Nishay, how are you? Very well, looking very beautiful. Thank you. So are you? Amina, what was the last thing you did before coming here? Open my eyes. Open your eyes. Yes. कोई एक activity जो आप करती हैं when you're free? Gymming. Nickname है कोई आपका? Ina. टीना, cute. कितने alarms लगाते हैं घर में before you actually wake up? दो. ठीक है, तो इतना बुरा नहीं है. What's your favorite time of the day? Evening. Why? Because I get to go to sleep. What's your favorite color? Pink. Pink. Favorite day of the week? Friday. Friday. One role of your contemporaries that you would have loved to have done. किसी एक का रोल आपने देखा और आपने कहा यार ये तो मुझे करना चाहिए था. पंजाब नहीं जाऊंगी मैं विश हयात. That was good. That was good. कोई dream project? Something on the lines of pre-partition drama. That'd be amazing. Like that. Yes. One director you'd like to work with? I'd love to work again with Asim Raza. Asim Raza. Your favorite co-star? So far Bilal Ashok. आखिरी तस्वीर आपने किसकी ली थी? अपनी. Selfie. Selfie. Actually, you don't look like that selfie person, huh? I'm not, but you know, social media and all. अच्छा, who's the better actor, Mahira or Sajjan? I'm not answering that. Ooh, ठीक है. Favorite social media app? Twitter. Twitter. You can sit. Amina, you're our guest. Thank you. Thank you. Favorite Pakistani city? Islamabad. अली रहमान या बिलाल अशरफ, बेहतर को-स्टार कौन है इन दोनों में से? Bilal Ashok. Oh, I thought ये फंस जाएंगे लेकिन ये फंसी नहीं. ठीक है. What do you love the most about Pakistan? The warmth, the culture. And the best advice you've ever received? Stay humble. Stay humble. Dramas or films? Films. Rom-com or suspense? Rom-com. And one advice for the media industry? Let's get our act together, shall we? Shall we? और एक चीज़ जो हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी है. The ability to be so resilient despite any circumstance. All right, there we have it, ladies and gentlemen. Armina Khan, looking beautiful and spoken so well. Armina, we're going to go on to a break. Would you like to say anything to all those watching right now? Yes. Okay, so everyone, we're going to take a break and then we'll be right back. See you right after. See you. वेलकम बैक. हमारी न्यूज़ ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी बेचैन थे टू कम बैक क्योंकि आपने देख लिया है कि हमारे घर में हमें किसने ज्वाइन किया है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, लेकिन बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट जो हम कहते हैं ना कि ब्यूटी सही है, खूबसूरती सही है, लेकिन एक इंसान का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना, अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस का अच्छा इस्तेमाल करना, लोगों को एक इंटेलिजेंट तरीके से लेकर चलना, ये तमाम चीज़ों में आई थिंक शी मेक्स अ कॉन्शियस एफर्ट एंड शी इज़ डन रियली वेल फॉर हरसेल्फ. The one and the only Armina Khan. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. How are you? I'm really good. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का और हमारे घर आने का. It's always a pleasure to see you. Thank you. सबसे पहला सवाल तो अर्मीना यही होगा कि you know celebrity status के साथ साथ, फिल्मों के साथ साथ, you are that person who always speaks up for what you think is right. और ये मैसेज मैं सबको हमेशा से देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं आप एक्टिंग क्यों नहीं करती, आप एक्ट्रेस हैं, आप एक्टिंग करें, you don't have an opinion on politics या ये और वो. What do you say about that? बिकॉज ये मुझे बहुत मिलता है. जब मैं कुछ कहती हूँ, मेरे दिल की कोई आवाज़ होती है, मैं कहती हूँ मुझे इस कॉज पे बात करना है, तो लोग कहते हैं आप होस्टिंग करें ना, आप स्टेज पे डांस करें ना, एंड आई एम लाइक दे एक्चुअली सेड दैट, आप ये ना करें. आई थिंक कि आपकी चॉइस है कि आप जो मर्ज़ी करें. मतलब अगर आपको स्टेज पे डांस करना है तो आप स्टेज पे डांस करें, आपको एक्टिंग करनी है तो आप एक्टिंग करें.
तो ये मैं डिक्टेशंस में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती एंड आई फील इन पर्सनल फ्रीडम्स। हाँ, यू नो, मैंने हमेशा से उसको सब्सक्राइब किया और मेरे ख्याल में हमें किसी भी फ्रीडम पे इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए प्रोवाइडेड दैट इज़ नॉट हर्टिंग एनीबॉडी। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। आई डोंट रियली सब्सक्राइब टू कि भाई आप ये ना करें, वो कर लें, वो ठीक है, सजेशंस दें, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ माई चॉइस। How important is it to speak up though? Impressionable, lots of girls, lots of boys look up to you. So do you think it's your responsibility कि मैं उनको वो ही दूँ which I think will be good for them? I think as an actor I have a social responsibility क्योंकि मेरी actually मुझे follow करती हैं कोई 12-13 साल की लड़कियाँ and that is a lot of my following on Instagram. तो मुझे लगता है कि मैं जो कह रही हूँ for example जो मेरी heart से conviction है, जैसे मैंने सोशल मीडिया बुलिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। बिल्कुल। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि मैंने पर्सनली स्कूल में इसको एक्सपीरियंस किया था, देखा है। मुझे पता है कि रियल लाइफ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आप कैसा फील करते हो। और फिर एज समवन ऑन टीवी आई वाज आल्सो बुलीड, ठीक है, फॉर माय ड्रेस चॉइसेस और फॉर इवन कटिंग माय हेयर। तो अच्छा, वहाँ से एक एक्सप्लेनेशन ये होती है कि ये हमारी बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो हम कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ अब प्राइवेट नहीं रही, तो वी कैन हैव एन ओपिनियन आपके कपड़ों पे, आपके बालों पे, आपकी ड्रेसिंग चॉइस पे एंड एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज सच अ कॉप आउट। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टैंड के पीछे छुप रहे हो कि जी आप एक पब्लिक फिगर हो। बिल्कुल सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी भी एक जॉब है ये, ठीक है, मैं 12 घंटे सेट पर होती हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरा काम सेट पर लगता है, सॉरी टीवी पर लगता है, एंड देन आई एम डन। उसके आउटसाइड में मैं क्या करती हूँ वो किसी का it's no one's business. I'm glad that everybody is speaking up because this had become a bit of a problem and initially औरतें especially हमारे मुल्क में थोड़ा सा डर जाती थी। Let's talk a little about your journey in television. You know, मुझे याद है मैं आपसे जब पहली दफ़ा मिली थी, I think वजाहत के घर, and you know बॉलीवुड फिल्म भी थी, फिर पाकिस्तानी फिल्में भी हुई माशाल्लाह, ड्रामास भी हुए। अपनी जर्नी को अगर डिस्क्राइब करोगी थोड़ा सा, हाउ हैज़ इट बीन फॉर यू सो फार, स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री, पाकिस्तानी इंडस्ट्री? आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करोगे तो वो एक स्टीप लर्निंग कर्व होती है, बहुत ज़्यादा। यू लर्न एवरी डे। मेरे लिए क्योंकि मेरा कोई भी फैमिली में किसी का भी ताल्लुक मीडिया से नहीं था, सही, तो आई हैव लिटरली कार्व्ड दिस थिंग आउट ऑफ नोवेयर। बिल्कुल सही। मतलब मैं उधर से आई, पाकिस्तान मैंने काम किया और मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ से मैंने अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखा, बहुत प्रोफेशनल, एवरीबडी सेज दैट, और मैंने बहुत डिमीनर बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल बहुत है। इट्स ट्रू। और मैंने दिन रात एक की, यहाँ तक कि मैंने बुखार तक में आई वुड क्रॉल ऑन, मतलब सेट्स पर मैं क्रॉल भी करके गई हूँ कि मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि नहीं, माई कमिटमेंट टू माई प्रोजेक्ट इज़ 100%, बिकॉज बिज़नेस में हमें फ़र्स्ट चीज़ यही सिखाई जाती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वंस आई एम ऑन द प्रोजेक्ट दैट्स इट, आई डोंट एग्जिस्ट। दैट्स ट्रू। तो मैं अपना सब कुछ दे देती हूँ उसको। वाओ। तो फिर होता ये कि मेरी सोशल लाइफ भी नहीं रहती है क्योंकि आई एम लिविंग दैट कैरेक्टर। बिल्कुल सही है। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, और एक आपकी सेंसिबिलिटीज़, एक पाकिस्तानी सेंसिबिलिटीज़ को उठाना, क्योंकि देखिए मेरी तो पल बढ़ बाहर हुई हुई है, ठीक है, तो वो मेरा बैठने तक का तरीका डिफरेंट, बैठने का तरीका, हाँ, रोने का तरीका डिफरेंट है, वो सब चीज़ें मुझे लर्न करनी पड़ी है। अपने कैरेक्टर्स के साथ साथ मैं उसके साथ इवॉल्व हुई हूँ, एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज मुझे फिर इस कल्चर की एक मुझे इन डेप्थ में मुझे समझ आ गई कि क्या है क्या नहीं। नेगेटिव कमेंट्स जब आते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, हाउ डू यू हैंडल इट टुडे, अगर कुछ पढ़ती हो? बिकॉज़ ये इन चीज़ों से बहुत सारे सेलिब्रिटी सफ़र करते हैं, बिकॉज़ उनकी रंगत से लेकर उनकी वेट गेन से वेट लॉस से लेकर तमाम चीज़ों पे उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। फिर इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इंड्यूसेस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अ लॉट ऑफ वरी, इंसोम्निया, आपकी हेल्थ सफ़र करती है। सो एडवाइस परहैप्स टू ऑल दोज यंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और पीपल हु पुट देमसेल्व्स आउट देयर, और जिनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का एक प्रेशर रहता है, हाउ डू दे हैंडल इट? व्हाट्स द बेस्ट वे टू हैंडल इट? आई थिंक कि हर एक का हैंडल करने का डिफरेंट तरीका होता है। मैंने पहले शुरू में बहुत उसको अब्जॉर्ब किया, करती रही खामोशी से। फिर एक दिन ये हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैं क्यों इसको इतना अब्जॉर्ब कर रही हूँ, ये कौन लोग होते हैं मुझे इस तरह की बातें करने वाले, क्या अहमियत है इस वक्त? मतलब आई थिंक जब वो आ जाते हैं ना आपकी फैमिली पर, वो बहुत पर्सनल हो जाता है। आप 12 घंटे की शिफ्ट करके आए हो, ख़त्म करके आपने
सेट से आपको भी अंदाज़ा होगा, आप थके हुए आए और ऐसा कोई कमेंट पढ़ने को मिल जाता है कि बंदा कहता है यार क्यों। मैंने तो आई स्टॉप लुकिंग एट माय फोन पोस्ट 6 PM बिकॉज अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ पढ़ ली तो मेरी पूरी रात की नींद बर्बाद हो जाएगी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं। अरमीना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको थोड़ा सा वो फूड चार्ट भी ट्राई करवाते हैं। सी आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। द ब्यूटीफुल अरमीना खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ कॉलों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अस्मा की कॉल आ गई इस्लामाबाद से, जल्दी से ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू नुशे? आई एम वेल, आप कैसी हैं अस्मा? आई एम फाइन। एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक टू अरमीना। बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अरमीना, हाउ आर यू? आई एम ओके, आप कैसी हैं? Actually, I was so excited. उसको तो सांस नहीं आ रही है, I think. Very sweet. That's very sweet. So, actually, I'm your fan, and I was trying to call. Actually, I've been waiting for half an hour. And what would you like to say to her? You can take a deep breath. थोड़ी सी गहरी सांस दो और जो कहना है कह दो as a fan. Actually, I've been also running your page, armeenakhan.fan page on Instagram. Actually, you remember? She runs your page. Armeena, क्या? What's the name of the page? armeenakhan.fan page. armeenakhan.fan page. Okay, thank you. Thank you so much. Are you one of the Armenian family? Yes, I am. Okay. Lots of love to you, Asma. Thank you so much, and you're looking gorgeous. Thank you. Thank you so much. Thank you, Asma. And you can hear the nervousness in her voice. That's so sweet. That's like speaking to your ultimate ना कि मेरी बात हो गई. So I'm glad. I'm glad, Asma. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. And this is the love you get eventually. That makes everything that makes okay. it worth it. है ना? That makes it कि Absolutely. ठीक है. I can do this. I can do this. I can do this. This is my जबरदस्त, reward. जबरदस्त. बिजली देखो कौन आया है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ बाजी हीरा, आप हीरा नहीं बाजी, आपको नहीं पता इनके ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप उस शख्स को ना बाहर नहीं जाने देना। और मुझे पता है आप उसको इतने प्यार से वो उसको समझाती है कि देख तू बाहर ना जा, यहीं पर रह, काम कर। उसका काम खराब हो गया, लेकिन बाजी ये इतनी चंगी बाजी है, सारे जुल्म सहरी है। इनकी सास भी इनको भी बातें सुनाती है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मशवरा देती हूँ। आप ना आप मेरे घर चले, मैं आपको देख के ये अरमीना खान है, ये हीरा नहीं है। वो एक एक्टर है, वो रोल कर रही है। नहीं बाजी, ये बाजी हीरा है। सारे नहीं, ये बाजी अरमीना है। एक्टर है, वो एक्टिंग कर रही है, ड्रामे में देख रहे हैं। वो एक रोल है जो मैं टीवी पर करती हूँ। सच्ची में इन पे जुल्म नहीं हो रहा है। हाँ, सच्ची में इन पर जुल्म तो लग रहा है कहीं से कि इन पे जुल्म हो रहा है। बहुत खुश है, बाल भी छोटे हैं। हाँ बाजी देखे जरा, मैं क्या बाजी आप एक्टिंग करती है, इतनी चंगी एक्टिंग, इतनी नेचुरल कि मैं समझे वाकई इन पर जुल्म हो रहा है। और ये तो माशाल्लाह, मैं सदके जी बाजी, माशाल्लाह मैं मतलब आप बिल्कुल मुझ पर गई हैं एक्टिंग के मामले में। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्टर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप अपनी सेल्फीज ले लेना, कैमरा ले आना। देखो मैं अभी थोड़ी देर में थोड़ा, आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पूछ रही हूँ। मैं अपनी कैमरा लेकर पूछ रही हूँ। अरमीना माशाल्लाह, यू नो, बिग फैन फॉलोइंग। इतने लोग आपको देखते हैं, वो समझते हैं कि वाकई में वो रोल्स हो रहे हैं, यू नो। अक्सर ऐसे अपना होता है। पहला कोई ऑडिशन या कोई पहला कैमरे के आगे कोई सीन, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जो कैमरा फेस किया था? यस, मेरी जो पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी इन द यूके, क्योंकि मेरी इंडिया की फिल्म थी। बिल्कुल सही। उसका जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो लिटरली मेरी स्क्रिप्ट इस तरह से, कब मैं एक्टर नहीं हूँ, आप लोग मुझसे क्यों करवा रहे हैं? कैसे हुआ था ये? लाइक अगर यू लैंडेड अप फॉर द रीडिंग तो यू डिडंट गो कॉन्शियसली एक्टर बनने के लिए? नहीं, ये आई एम लाइक चलो यार, गो विद द फ्लो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे मुझे भी ऐसी बात है कि चलो देख लेते हैं। मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को, यू नो, कि हाँ जी बस ये एक्टिवली परस्यू करना है। नो, मैं तो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी में थी तो अपना मॉडलिंग कर रही थी और उन्होंने कहीं प्रोड्यूसर्स ने तस्वीरें देखी, भी ऑडिशन दी और हो गया दी, और उन्होंने कहा नहीं, हमने तो 50 लड़कियों को हम लोगों ने ऑडिशन किया पिछले, हम लोग साल से कर रहे हैं, हमें आप ही चाहिए तो ये आप कर लें। एंड आई एम लाइक
अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ and somehow I made it. Are you still in touch with those people? Yes. Okay, hello, look at me now. No, I don't say that. No, not like that, but like you know, they saw something in you. जी जी so जी। there you go, उस तरीके से। Absolutely, वो एक होता है कि लोग आप, I think टैलेंट स्पॉटर्स जो होते हैं वो इसीलिए टैलेंट स्पॉटर्स होते हैं। कॉल भी आ गई एक और, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। जी, अरमीना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम अरमीना। अस्सलाम वालेकुम जी। अरमीना, इफ यू रिमेंबर मैं सलीना बोल रही हूँ फ्रॉम अरमीना लिशियस। वाह, आपके सारे फैंस जो हैं। अरमीना व्हाट? अरमीना लिशियस। अरमीना, शलीना, हाउ आर यू? शलीना मैं बहुत इंटरैक्टिव हूँ फैंस के साथ। जबरदस्त। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आप तो स्कूल नहीं जा रही थी आज? मैंने असल में हमारा कल फील्ड ट्रिप था तो आज मैंने छुट्टी करके सिर्फ अरमीना को देखने के लिए छुट्टी की। अरे वाह। अच्छा, इस वक्त तुम्हारे पास मौका है, अगर अरमीना को कोई एक चीज कहना चाहो फौरन। आई एम एक्चुअली सो एक्साइटेड राइट नाउ, बट Armina, I love you so much. आपको पता है कि I am following you from like so many years now. I know you are. I know. 2 साल से। I just want to meet you someday, but मेरी अब यही ख्वाहिश रह गई है। इंशाल्लाह। I think knowing Armina, she'll organize a meetup also with her favorite fans. हो भी सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में सब लड़कियों को इकट्ठा करते हैं हम, ठीक है शलीना? ठीक है। Thank you so much. Thank you. How sweet. Best of luck. How sweet. ठीक है जी, अब एक ऑडिशन पर आ जाते हैं। ऑडिशन क्या, मेरे ख्याल से लेट्स डू दैट एक्टिविटी। क्या ख्याल है प्रोड्यूसर साहिबा? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मेरे पास एक, मेरी नज़रों में जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी फिल्म और दुनिया की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट जो आपके करियर को यहाँ से जापान के थ्रू अमेरिका ले जाएगी, वो वाली एक स्क्रिप्ट है मेरे पास और मैं चाहती हूँ कि वो लीड रोल आप ही करें। जी। बट यू ऑब्वियसली हैव सीन द स्क्रिप्ट and you don't like it and you're not comfortable, but you're so polite. So maybe I'll just do a 2-minute thing. अस्सलाम वालेकुम अरमीना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी? जी मैंने पढ़ी। जी बिल्कुल। अरमीना, ये आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, बस आप ही करेंगी मैडम। बॉस अभी तो मतलब मैं तो उसको देख रही हूँ ना, उसकी मैं डिटेल्स देख रही हूँ। नहीं, आप पढ़े लेकिन आप मुझ में यकीन रखें क्योंकि ये फिल्म मैंने आपको ही दिमाग में रख के बनाई है। पहले आपको देखा था फिर फिल्म लिखी थी। अच्छा, नहीं मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, तो अब तो मैं और भी डिटेल में पढ़ूंगी सीरियसली। और नहीं आप ना करें, आप मेरी बात माने, मैंने इतने दिल से बनाया। आप ये ले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, बस कर लें। नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी तो ठहर जाए ना, मतलब अभी तो बहुत सी बातें हमें देखनी है। और अभी तो मतलब कुछ डेट्स का भी इशू है। एकदम क्या डेट है आपकी? 2019, 20, 21, 22? नहीं मतलब इतनी देर तो आप प्लीज मेरे लिए प्रोजेक्ट ना डिले करें। अगर बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, तो बस आप ही के साथ करूंगा, वरना ये प्रोजेक्ट मैं नहीं करूंगा। नहीं मैं आपको 10 नाम और रेकमेंड करती हूँ, सीरियसली मुझसे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं वो। नहीं लेकिन आई डोंट इवन नो हाउ टू बी दैट गाय। ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलें। दैट वाज स्वीट। आई थिंक व्हाट वुड यू से इवेंचुअली दो कि सर मुझे आपकी प्रोजेक्ट पसंद, मुझे इस पे यकीन नहीं है। I would just say I'm really sorry. I'll be like, अच्छा मेरे मैनेजर से बात कर रहे हैं। नहीं, वो स्क्रिप्ट का बस। स्क्रिप्ट ज़रूरी है। One more call. अस्सलाम वालेकुम। मुझे बात करनी है अरमीना से। जी करें आयशा। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी फैन हूँ। आयशा लाइन जो आगे पीछे हो रही है, लेकिन आपका प्यार जो है अरमीना। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, टेलीविजन वॉल्यूम कम। जी अरमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, बट आई लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये भी पूछेंगे कि भाई व्हेन यू पिक अप प्रोजेक्ट्स नाउ एंड क्योंकि यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, समबडी हू स्टैंड्स अप फॉर योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक इज राइट, फिर प्रोजेक्ट्स पिक करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं वो नहीं कर सकती। अब शहरोज़ ने एक फिल्म की थी, उस पर उसको काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा कि एक औरत पे हाथ उठा दिया, तो ये कह दिया, तो ये डायलॉग मुंह से निकल आया, एंड इट्स बिकम वेरी ट्रिकी फॉर एवरीबडी हु इज ऑन मीडिया कि मैं अगला मूव क्या होना चाहिए। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हमारी बात और गुफ्तगू जारी है अरमीना के साथ। बहुत सारी बातें हो रही थी, रोल्स कितने रिस्पॉन्सिबली पिक करना पड़ता है, या फिर अल्टीमेटली बहुत सारे एक्टर्स ये भी कहते हैं कि यार ये काम भी है एक हद तक,
तो हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे शहरोज़ ने भी कहा था, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि आपको ये रोल करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे एक फिल्म में लड़की को थप्पड़ मारा जा रहा है, वो वापस आ रही है। इवन सैरिश came under a lot of flack for it, and I just felt really bad for them at that point, and I didn't know कि who to protect because I was trying to understand again both sides of the story. I think अभी आजकल एक नई चीज़ प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, फर्स्ट 5 स्क्रिप्ट्स के वो एपिसोड दे देते हैं और आगे अब आपका कैरेक्टर ही करेगा। तो ये है, और इसी का आगे से कैरेक्टर आर्क बनेगा। अब जो मेरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। We have another guest. है? Really? Ladies and gentlemen. कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम फैसल, how are you? नाम तो मालूम है? क्यों नहीं, आप भूल गए मुझे? नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूलती। अच्छा? आइए सर, मुझे तो पहले से पता था आप आ रहे हैं, बाकी आप बताती तो सही मल्ले फैसल वाला। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आइए आइए, how are you sir? अनीशा? Good to see शुक्रिया you. जी। Good to see you. Please have a seat. you. How are शुक्रिया you? सर, I'm fine. Surprise, surprise, ladies and gentlemen. अमीना के जितने सारे फैंस हैं, और अब तो फैसल के भी बहुत सारे फैंस हैं, तो जितने लोग सोच रहे थे कि you know फैसल कहाँ है, तो हमने फैसल को छुपा के रखा हुआ था और अब हम उनको यहाँ पर ले आए। कैसे आप सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ जी। जी, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। प्लेजर मीटिंग यू। नहीं, आप मुझे शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने ब्यूटीफुल घर में। नहीं, और थैंक यू सो बिजली का मच। जो मैं इतना इंतजार था कि मैं उनसे मिलूँ। है ना, तो मैं इनके परसों बिजली से गाँव मिलना से चाह रहे थे, आया मैं बिजली को वापस बुला लेती हूँ यहाँ मैं से। इनके परसों गाँव से ही आया हूँ। तो अच्छा। इनकी जो बहन है गोरी, वो इनको सलाम भेज रही थी। आए वो बिजली, कह तुम्हारी रही- बहन गोरी को सलाम भेज रही थी तुम्हें। बिजली बिजली पता नहीं अभी कुछ काम कर रही है, उसको बुलाती हाँ, हूँ। वो शर्मिंदा हो गई हैं। वो थोड़ी सी शर्मिंदा shy हो गई है, होती उसको हैं, शर्म आ हाँ, रही हमेशा है। यही करती हैं। अमीना फैसल माशाल्लाह, यू नो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अपकमिंग वेडिंग, अपकमिंग यू नो लाइफ नाउ टुगेदर। कहाँ मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा हम भी पूछेंगे, कहाँ पहली दफ़ा मुलाकात हुई? एंड अमीना ने कहा कि बहुत अरसे से आप एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब जाके डिसीजन तो क्या बहुत ही यू नो एक डू यू थिंक दिस वाज द राइट टाइम, या फिर पहले से ही क्या कि करते हैं, सोचते हैं क्या करेंगे? टेल अस अ लिटिल अबाउट योर हिस्ट्री विद ईच अदर। आप आई विल लेट यू, वेयर डिड वी मीट? वो कब से बातें कर रही हैं? ओह अच्छा। ये मेरे कज़न है एक्चुअली। अच्छा, Yes, he's my mother's, just known each other. हाँ जी, हम जो ना काफ़ी सारी देर से ज़िंदगी जानते हैं एक दूसरे को, तो वी ग्रू अप काइंड ऑफ विद ईच अदर ऑन एंड ऑफ। हाँ, तो वो तो लड़ाई झगड़े और आपस में हाँ। टसल्स तो और प्यार मोहब्बत तो चलता ही रहा है, बट एज कज़न्स जो होते हैं। बिल्कुल सही हाँ है। जी, मेरी सबसे अर्ली याददाश्त ये है कि इनको मैं शतरंज में हराता था। हाँ, तो वाह, तो सही। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो हाँ। देन थिंग्स गॉट अ लिटिल सीरियस। Things are a little serious. हाँ जी, this was a slow cooker. This was It took very, a very while. slow. It baked over many years, baked. But people actually say that you have to be comfortable and ready when you're ready. कभी अपने आप को पहले पुश नहीं करना चाहिए। जी। पहले जब आपको लगता है this is the time, this is the time. जी जी। I think वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की भी बात है ना, कि अगर आपकी वो मिलती हैं ज़हनी हम आहंगी, क्या हाँ, बोलते हैं? बिल्कुल सही है। अगर ज़हनी तवज्जुन, हम आहंगी, अगर- क्या कह रहे हैं? हम दोनों उर्दू बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है बेसिकली। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद आई थिंक एनीथिंग एल्स, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, दोस्ती तो बहुत आई थिंक important है। दोस्ती जहाँ है, आई थिंक वहाँ पे फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो। फैसल, थोड़ा सा हमें भी बताइएगा, लाइक यू नो फॉर दोज ऑफ यू जो फॉर दोज ऑफ अस हु सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, जरा सा थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप खुद, आई नो दैट यू इन द यूके, यू आर बिजनेसमैन, यू आल्सो इनटू पॉलिटिक्स, वी सी ऑन द BBC यहाँ वहाँ, तो बहुत ही एक थोड़ा सा बताइएगा व्हाट यू डू एंड नाउ, यू नो आर वी गोना सी यू मोर इन पाकिस्तान एज वेल, मे बी एक्टिव हियर डूइंग समथिंग और द अदर? एक्चुअली वहाँ तो मैं सियासत में हूँ, सियासत में दैट्स भी है, वो मेरा बिल्कुल मेन सही है। पैशन है। और जिस तरह यहाँ तब्दीली आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ भी हम जो ना काफ़ी तब्दीली लाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सिस्टम टूटा हुआ है। बिल्कुल, और आजकल ये चीज़ें बहुत बाहर निकल के आ रही हैं, लाइक हाँ ये जी। भी ऐसा, वहाँ पे भी ऐसा होता है। एग्जैक्टली, Right. क्योंकि लोग समझते हैं बाहर के मुल्कों में जो ना सब कुछ ठीक है, बाहर के लोग हमारे सुपीरियर हैं उनकी वगैरह स्ट्रगल्स भी वगैरह। अब अजीब हाँ और गरीब जी। स्ट्रगल्स निकल रही हैं फ्रॉम द एग्जैक्टली, और हम पाकिस्तान में बस यही हम जो ना गए गुजरे हैं, हम पीछे रह गए हैं। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, मैं इधर आया हूँ कहानियाँ इकट्ठी करने, क्योंकि यहाँ से सीखने बिल्कुल। कि हम यहाँ से इस मुल्क से क्या सीखते हैं। क्योंकि आप देखिए 70 साल में आपने कितनी तरक्की की है, बिल्कुल सही। और ऑल्सो आप कितनी ऑलरेडी कितनी कोशिश कर रहे हैं और कितनी तब्दीली लेके आ रहे हैं। मेरे सामने ये शो जो है एक मिसाल है मेरे लिए, कि जो मैं दूसरी शोज़ देख रहा हूँ
ये कितनी मुख्तलिफ है, आपने कितना बदला है। और मुझे रोज़ाना नज़र आ रही हैं एग्जांपल्स जो लोग छोटी छोटी लेवल पर कर रही हैं। तो लोग समझते हैं कि तब्दीली आती है, बहुत बड़े कोई ग्रेट लीडर आता है, एक रात में होती है तब्दीली, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ जी, तो अब अगले कुछ दिनों में मैं जा रहा हूँ यहाँ एक तो क्या कोई लोगों पे प्रोजेक्ट हो रहा है? यू मीटिंग सम लोकल्स, आर यू आल्सो मीटिंग लाइक विलेजर्स एंड स्टफ? यस ऑफ कोर्स, मैंने क्योंकि जो आमीना की ज़िंदगी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, वो नॉर्मल पाकिस्तान, रियल पाकिस्तान, इट्स नॉट। हाँ, जो एक आम आदमी से हमारी मुलाकात कम होती है, हमारी समझ कम होती है, हमारी कम्युनिकेशन कम होती है, और वो बहुत ज़रूरी है उस गैप को ब्रिज करना। हाँ, मैं रात को गया था कराची में, जो छोटी छोटी गलियाँ और महल्ले जो ना, मैं उधर निकल गया क्योंकि आमीना दलदल की शूट कंप्लीट करी थी, तो मैंने 7 घंटे जो उधर खत्म। ज़बरदस्त, क्या होता है उससे ज़्यादा पता चलेगा। मेरे ख्याल से बिजली को जान के बहुत खुशी होगी कि वो करती क्या है अपने कैरेक्टर के साथ, क्योंकि बिजली काफ़ी परेशान थी। छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे फैसल। अरमीना, हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर? तो ये तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये भी है। अच्छा, ये तो हम चलो पहले हम ये वाला एक्टिविटी कर लेते हैं, हु इज़ मोर लाइकली टू। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, फैसल का नाम हमने एक साइड लिखा हुआ है, अरमीना का नाम एक साइड है, और आप दोनों से बताना है कि हु इज़ मोर लाइकली टू डू व्हाट। ठीक है, अंग्रेज़ी में ही होगा क्योंकि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने बैठूंगी तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हु इज़ मोस्ट लाइकली टू लिसन टू पॉप म्यूजिक? अच्छा, वो कह रहे हैं मैं, ये कह रही मैं पॉप म्यूजिक ज़्यादा सुनती हूँ। ठीक है। हु इज़ मोर लाइकली टू गिव ऑल देयर मनी टू चैरिटी? अरमीना, हाँ, स्वीट। ठीक है। हु इज़ मोर लाइकली टू नॉट चीट ऑन देयर डाइट? डाइट पे चीट, हाँ, अरमीना, और प्रेशर भी इसमें ज़्यादा है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हु इज़ मोर लाइकली टू लाफ एट द रॉन्ग मोमेंट? अरमीना। अभी बड़ी हंसी आ रही है उसमें। ठीक है। हु इज़ मोर लाइकली टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट बर्थडेज एनिवर्सरीज? कि हो मैं भूल गई, नहीं प्लीज़ मेरा भी एक नाम बना दो। आई एम द फैसल, रियली जी, ज़बरदस्त। जॉइन द क्लब, यू नो आई एम विद यू ऑन दिस। आई हैव फॉरगॉटन अम्मा की बर्थडे, अब्बा की बर्थडे, एंड अपोलोजाइज। और मुझे कुछ भी नहीं भूलता, मुझे सबकी बर्थडे याद है। तो इमोशनल तो नहीं हो, आपको याद नहीं था? हाँ, जो आप सोचिए मेरा किस तरह मतलब मुश्किल हो जाता है मनाना एक और चक्कर। जब आप एक इंसान जो सब कुछ याद रखती हैं, तो मेरी जो ना याददाश्त भूल जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी भूल जाते हैं। हु इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ हॉरिबल बॉस? आप दोनों में से ज़्यादा बुरा बॉस कौन होगा? ज़्यादा सख्त, बुरा तो नहीं, सख्त बॉस। ना सख्त हम हैं ना बुरे हैं, हम जो ना, हाँ जी, इस तरह जो ना छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान कौन होता है ज़्यादा? छोटी पे होता अरमीना, वो पैसे लगा अरमीना। ठीक है। ज़्यादा कौन एडमिट करता है कि मैं गलत हूँ? चलो कोई नहीं। ये तो सारी अरमीना, तुम तो बस यार। अच्छा, हु इज़ मोर लाइकली टू चॉप देयर हेयर ऑफ? अरमीना, ठीक है। अच्छा, प्लान्स कौन ज़्यादा कैंसिल करता है दोनों के बीच में? क्या आज रात कॉफ़ी करते हैं? अच्छा, मैं नहीं आ सकती आज। स्वीट। अच्छा, ठीक है, इसमें एक थैंकफुली थोड़ी सी इनके बीच में। ठीक है। ज़्यादा गिफ्ट्स कौन लेता है एक दूसरे के लिए? ये भी आमीना। ओह अच्छा, मैं इनके लिए ओके। वो बेचारा जब एनिवर्सरी भूल जाता है या बर्थडे भूल जाता है उसको नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन बीच में सरप्राइज, वो वाले मेन इवेंट्स फॉरगेट कर जाते हैं बीच में। हाँ, रोजाना मुझे अगर कोई याद आ जाता है ना, छोटा फूल लेते हुए या मैं कुछ फूल भी देखता हूँ तो मुझे ये याद आती है, मैं खरीद लेता हूँ। That's nice. That's important actually. These are little things. Trying to protect you. ठीक है। कौन ज़्यादा who's more likely to cook for their partner? कि चलो मैं आज तुम्हारे favorite sweet मुझे कुकिंग का शौक है थोड़ा बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादा फ़ोन कौन इस्तेमाल करता है दोनों में से? अच्छा, इनकी तो ज़रूरत है। Who's more expressive in terms of their emotion? ये भी। अच्छा, वो आप अंदर रखते हैं बातें थोड़ी बहुत? वहाँ हमें जो ना परवरिश इस तरह की जाती है कि आप अपनी इमोशंस दिखाएंगे नहीं। अच्छा, that's a UK Canada thing then. हाँ जी, वहाँ जो ना आप अपनी जो भी हो रहा है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। North Americans are very forthcoming. वो है ना, जैसे हैं वो वैसे। हाँ जी, इनका जो ना अगर आपको ये पसंद नहीं करते या आपको आप पहली मुलाकात में कहते हैं मुझे आप पसंद नहीं है। हाँ, ऐसा है। Wow. Who's more likely to spend all their savings? जितने पैसे ज़्यादा कौन खर्च करता है बेसिकली दोनों में से? अरमीना, कोई जूतों पे कंट्रोल नहीं है, कोई बैग्स पे कंट्रोल नहीं है। अरमीना, क्योंकि मेरा पाँव बहुत छोटा है इसलिए। That's my
मैं 4 ले लेती हूँ उसी के, क्योंकि इस दुकान में मेरा साइज बन रहा है। मैं ओके, पता नहीं आगे वाली दुकान में जब मुझे पता चला इनका जो जूते के साइज दुकान में इजीली नहीं मिलता, मैं इतना खुश, मैंने कहा मेरी तो बहुत अच्छी जिंदगी, पैसे बचेंगे। तो आपको कस्टम मेड जूते बनाने पड़ेंगे। फिर मुझे बाद में पता चला कस्टम मेड जो ना जो 10 पाउंड के आते हैं, इनको जो ना इनके 200 के नहीं 200 की कस्टम से आती हैं। सो आई एम लाइक ओह यार मैंने ये क्या हो गया। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फैसल और अमीना दोनों हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे और थोड़े बहुत हंसी मजाक सवाल जवाब करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। सो सी यू राइट वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के दौरान भी कुछ बातें हो रही थी इंटेंसी, लेकिन वापस आ जाते हैं। हाउ वेल डू यू नो योर पार्टनर? चलें, एक ये इसकी ज़रूरत नहीं होगी इसमें, लेकिन मुझे जल्दी से ये बताएं कि कोई एक मुल्क जो फैसल विजिट करना चाहते हैं, आपको पता होगा? मालदीव्स। मालदीव्स? हाँ जी, मालदीव्स है ज़बरदस्त। हाँ जी। और अगर एनी प्लेस मीना वुड लाइक टू विजिट? ये भी मालदीव्स। ये भी मालदीव्स। इन्होंने इसकी बात कर ली है, इसलिए मुझे जो ना, हाँ जी ठीक है। Today, if you'd like to tell him if you're proud of any one of his achievements, किसी चीज़ के लिए that makes you really proud, what would it be? I think कि एक बहुत ही compassionate और genuine इंसान है, और I am so proud of him कि ये जिस चीज़ पे भी हाथ रखते हैं उसको दिल से करते हैं, और इनकी मुझे जो है honesty और सच्चाई बहुत पसंद है। Honesty और सच्चाई से ज़्यादा पसंद है। और मीना, अगर एक चीज़ that makes you really proud of her, कोई एक चीज़, क्वालिटी? ये जो इन्होंने किया अपनी अपना करियर, और जिस तरीके से इन्होंने लेकर चली है अपने हाँ जी को, किया, हाँ। और चल रही है, इनकी शोहरत है इनकी सर तक नहीं, दिमाग तक नहीं गई। ये अभी भी उसी तरह ही हैं। और जब भी मैं इनसे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मैं पाकिस्तान आया कि ये इतनी इनकी जो ना फेमस हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था, क्योंकि उधर ऑब्वियसली मैं इतना इन्वॉल्व नहीं पाकिस्तान। मैंने गूगल किया, गूगल का इस्तेमाल किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम देखा ना, वो तो पता है, लेकिन जिस तरह आज अभी जो ना फैंस ने फ़ोन किया कि क्योंकि ये इतना उनके साथ वक्त मतलब गुजारती हैं, उनको टाइम देती हैं, और सही दिल से उनके साथ जो अपनी जो रिश्ता जो निभाती हैं, ऐसे नहीं कि आप मेरे फैंस हैं। हाँ हाँ, तो बेसिकली दोनों की तरफ से एक जेन्युइन और एक ऑनेस्टी क्वालिटीज़ हैं जो आप लोगों को बहुत। हाँ जी, ये उनकी जो ना रियली, जब इनके पास टाइम मैंने देखा है, ये उनकी ज़िंदगी में जो ना जाके थोड़ा सा क्या कहते हैं, रियल इंटरेस्ट लेती हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि उसका रीज़न ये है कि लोग देखें टाइम निकाल के मुझे लिख रहे हैं कि दिस, तो मुझे लगता है कि यार अच्छा, आई हैव टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने लिखा है। तो और हम पता है कि हर कोई जो ना एक सिचुएशन में हुआ होता है कि जब आपको जो ना आप किसी से तारुफ करवाने की कोशिश करते हैं, वो आपको इग्नोर कर देती हैं। ज़िंदगी में होता है इस तरह, कोई चाहे फेमस पर्सन हो या बॉस हो या जो भी, और कितना आपको जो ना छोटा आप महसूस करती हैं। तो हमने एक ये मुश्किल है, लेकिन यू नो बहुत एक्सपेक्टेशंस ही बहुत बढ़ जाती हैं फैंस की भी, लोगों को भी। सो कीप अ बैलेंस, यू नो, आई लाइक टू से दैट, बिकॉज एक दिन अगर आप किसी को सलाम ना करें ठीक से, वो आगे से कहते हैं बदतमीज हो गए हैं लोग। सो या नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, और मैं साथ साथ उनको ये भी कहती हूँ कि आज मैं बिज़ी हूँ या मैं आज टाइम नहीं है, रियली सॉरी। ओके, 2-3 सवाल हमारे पास, जल्दी से वो करते हैं। हाउ डज शी व्हाट, क्या हाउ डू यू मैनेज बाहर भी रहना, यहाँ भी काम करना, ये किस तरीके से मैनेज होता है? बस प्लेन की टिकट से मैनेज होता है? 10 से 15 फ्लाइट्स लेती हूँ साल की। मेरे पासपोर्ट्स खत्म हो जाते हैं, स्टैम्प सुन के चलते रहते हैं। कौन सा एक ऐसा घर का काम है जो ये बिल्कुल नहीं करेंगे? उन्होंने आपको बता दिया कि ये मैं नहीं करूँगी, हमारी शादी के बाद मैं आपके कपड़े तय नहीं कर सकती, धो सकती हूँ, लेकिन यू नो व्हाट, बता दो। वैसे कोई नहीं है, लेकिन इनको जो ना बहुत कोफ्त होती है बाथरूम क्लीन करने में। सही है, बाथरूम क्लीन करने में कोफ्त होती है। अच्छा, मुझे ना किचन में थोड़ा डर लगता है, आई डोंट नो आई कैन कुक, ठीक है। एंड एनीथिंग दैट ही विल नेवर डू, एज ही सेड, कि मैं नहीं कर सकता शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। वो एक चीज़ है इनकी, अपनी सॉक्स उतार के कोने में रखते हैं, और वो कभी भी वो मोजे वहाँ से मूव नहीं होते, लॉन्ड्री में डाल देना। ये जो ना ये सच नहीं है बिल्कुल, मैं एक्चुअली लॉन्ड्री बास्केट में डालता हूँ नहीं, नहीं, वो खुद जो ना मेरे ख्याल वो चल के रात को आ जाती है, बैठ जाती है। मेरी जुराब खुद आ गए, फिर खुद चल के आ गए थे। और मैं ये कह रहा हूँ, वो उनको जो मेरे से बहुत लगाव है,
मैं जब भी इनके घर जाती हूँ इनके जो मोजे होते हैं वो हर जगह होते हैं। मैं इनको समझाने की कोशिश करूँ, मैं जो रखता हूँ उनको वो खुद आके और गुम नहीं हो जाते। एक मोजा जो अकेला होता है दूसरा मिलता नहीं है। आई थिंक वो सबकी कहानी है, को जो एक मोजा बेचारा अधूरा मोजा लैंड है जहाँ पे सारे उनकी कॉन्ग्रेगेशन आते हैं। वैसे वन bothers you. What is his favorite clothing item to wear? सबसे ज़्यादा does he like his pants, shirts, shoes? ये जिम वेयर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। Interest, nice gym wear. और अमीना? सब कुछ एक्टर है भाई। हाँ, इनको जो ना पता क्या, मैं आपको बता दूँ क्या, आप सोचें अगर आपको जो ना रोज़ाना हर किस्म के कीमती ब्यूटीफुल कपड़े मिल रहे हैं और आप जो ना मतलब कोई भी पहन सकती हैं, आप क्या पहनेंगी? किससे प्यार? पजामा, पजामास इनको पीछे स्ट्राइपी वाले, स्ट्राइपी वाले। हाँ, क्योंकि इनको ऑब्वियसली ये तंग आ जाती हैं पहन के तैयार हो के हम लोग। हाँ, तैयार हो के तो आप रिलैक्स जो ना करने की। एक फेवरेट मेरे ग्रीन कलर के स्ट्राइपी पजामा, और अगर वो ना मिले ठीक है जी। Well, टाइम हमारे पास इतना ही था। फैसल, it was a pleasure meeting you. I'm coming to you first because we met for the first time, so I really want you to know that हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, and you know, and इंशाल्लाह बहुत दुआएं हैं हम लोगों की तरफ से आप दोनों के लिए, और all the very best to you. Amina, you too of course, always full of love. इस इंडस्ट्री के बारे में या इस जितने सारे लोग हमें सब देख भी रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ कहना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इनको सुनने की ज़रूरत है या इनको इस पे सोचने की ज़रूरत है, you know, और अगर एक चीज़ like I said to you earlier also कि अगर इस इंडस्ट्री के बारे में कोई एक चीज़ बदलनी हो तो वो क्या होगी? You said more professionalism. No, you said more. पहले मैं उसके ऊपर आती हूँ कि जो people really need to hear, मुझे लगता है कि हम लोग काइंडनेस भूल गए हैं एक दूसरे के साथ। एम्पैथी जो है ना, कि दूसरा कैसी स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो आपका हमसाया हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, हर एक की स्ट्रगल अपनी है। और अगर हम लोग एम्पैथी शो करें तो हम लोगों की बहुत से मसले सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि हम उसके जूतों में चल के अंडरस्टैंड करेंगे कि उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं। तो शो काइंडनेस, आप लोगों को समझने की कोशिश करें कि जैसे आप स्ट्रगल करें वो भी वैसे ही स्ट्रगल करें। सबकी अपनी एक कहानी है। तो बी काइंड टू ईच अदर, बी कंपैशनेट। तो आई थिंक दैट्स सीरियसली लैकिंग एंड दैट्स समथिंग के आई वुड से कि प्लीज़ रिमेंबर दैट, बी काइंड। एक मोमेंट ऑफ काइंडनेस दिन में निकाल लें तो वो बहुत फ़र्क पड़ेगा उसका। सेकेंडली मैं चाहूँगी कि जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी, उन सबको मेरी बहुत बहुत दुआ है कि आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले फैसल जैसा। एंड मेरी दिल से दुआ है सब औरतों के लिए, सब आदमियों के लिए कि may you find your soulmate. May you find your soulmate. Sweet. आमीन। फैसल क्या कहेंगे सर? इंडस्ट्री के लिए या पाकिस्तान के लिए? इंडस्ट्री के लिए भी कैंसिल। इंडस्ट्री के लिए अमीना ने एडवाइस नहीं दी, लेकिन आप जो इंडस्ट्री देख रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री, एज somebody who's coming from abroad now, where do you see it, and उनको any piece of advice that you'd like to give this industry, because Amina is an active part of it. कोई लाइट तो नहीं गई? नहीं, तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक, सबसे पहले आप जो लोग हैं, मतलब जो फॉलो करें इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पर, मुझे इतनी दुआएं मिली हैं, मैं हैरान हो गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस तरह होंगे, इतने मतलब प्यार देने, उनका इखलाक सुना था, लेकिन लोग मुझे हर कोई कह रहा था कि नहीं वो ज़माना चला गया, मुझे तो वही मिला है। तो इतनी दुआएं मिली हैं, तो मैं आपको वापस आपको जो ना दुआ देता हूँ वापस। सेकेंडली, आपकी जो मीडिया इंडस्ट्री है, इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग फाइन। बस हाँ, आप फिक्र नहीं करें, ये जो ना, हाँ जी बेबी हो जाएगा। आप अपने आप में जो हिम्मत मत हारें, और ये मुल्क के लिए भी जो ना ये एडवाइस, ये मशवरा, देखिए अपने आप को असासी कंपनी में मत डालें, अपना इत्मीनान मत हारें, क्योंकि आप समझते हैं पाकिस्तान की हर चीज़ 2 नंबर की, हर फेल। हाँ जी, और अपने जो क्रिएटिव बंदे जो ना, आपके जो एक्टर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, ये आपको जो ना, आपकी जो करंट मसला, ये आपको लेके खींच के लेके जाएंगे। नहीं, मजाक कर रहे नहीं, क्योंकि पूरा यूरोप डार्क एजेस में किस तरह निकला, रिनेसांस, आर्टिस्ट्स, क्रिएटिव पीपल, उन्होंने निकाला है, तो आप उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। Amina, anything you'd like to change in this industry, because you're a part of it and you've seen the ups and downs, तो नहीं कहूँगी, the good and the bad of it. That's better, not ups and downs. I think जो prevalent nepotism है, I think that needs to be toned down.
क्योंकि आई एम सॉरी लेकिन यू नो हमें और टैलेंट को चांस देना चाहिए, नए लोगों को फ्रेश फेसेस को लाना चाहिए एंड लेट्स गिव देम सम स्पेस बिकॉज इतने लोग मुझसे कहते हैं यार हमने एक्टिंग में जाना है, कहाँ जाएं मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनको कहाँ भेजूँ। तो वी नीड इंस्टीट्यूट्स, वी नीड एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, वी नीड प्रॉपर एजेंसीज जो कि एक्टर्स को यू नो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब है कि इतने ड्रामे बन रहे हैं और टैलेंट कम है। That's true. तो वी नीड मोर एक्टर्स। आपका ये मुल्क जो है खूबसूरती और काबिलियत से भरा पड़ा है। स्ट्रीटों में जो ना आप मुझे नज़र आ रहा है, मैं सोच जब मैं देखता हूँ मैं सोचता हूँ ये अगर इंग्लैंड होता ये बंदा तो यू नो कितना कहाँ से कहाँ। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। बहुत दुआएं हैं हमारी तरफ से आप दोनों के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे अगर एंड करना चाहूँ तो ये ज़रूर कहूँगी दैट द चेंज हैज़ बिगन। लोगों का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है और आप जैसे लोग जब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में अच्छी बात करते हैं तो लोगों को उससे हिम्मत मिलती है और उनकी हौसला अफजाई होती है। इसकी बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हमारी हमारा बहुत अच्छा सेशन रहा है। आपकी मुलाकात इल्मीना से कराई, फैसल से कराया, ख़ुद भी मुलाकात थी फैसल से, बहुत अच्छा लगा। हमारी मुलाकात अब होगी पीर के रोज़। सोशल मीडिया पे आ जाए, हमें भी फॉलो करें और इनको मज़ीद दुआएं भेजें और हमारे साथ रहिए। विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड एंड अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।